वेलकम टू फिनटेक वर्ल्ड। मैं आपका होस्ट जेब आपको अपने चैनल पर वेलकम करता हूं। आज का टॉपिक है डैमेजेस ऑफ टैरिफ्स। टैरिफ से क्या नुकसानात हो सकते हैं, और ये हमारी टैरिफ सीरीज की सेकंड वीलॉग है। तो चलिए इस टॉपिक पर डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, आज की डिस्कशन में हम 5 कंट्रीज को एज एन एग्जांपल यूज करेंगे। उसमें यूएस इटसेल्फ है, चाइना, यूरोप, पाकिस्तान और इंडिया। तो अब इन कंट्रीज के रिस्पेक्ट में क्या इम्पैक्ट्स हो सकते हैं टैरिफ के, लेट्स डिस्कस। फर्स्ट ऑफ ऑल, लेट्स टेक एन एग्जांपल कि अगर यूएस जो है वो जिसने टैरिफ लगाए हैं, उधर क्या हो सकता है, क्या सिचुएशन बनेगी टैरिफ्स के इम्प्लीमेंटेशन के बाद। फर्स्ट ऑफ ऑल, जितनी भी प्रोडक्ट्स पे टैरिफ लगा है और जिन जिन कंट्रीज पे रिस्पेक्टिवली लगा है, वहां से जो प्रोडक्ट्स आ रही हैं वो एक्सपेंसिव हो जाएंगी कंज्यूमर के लिए, क्योंकि कोई भी बिजनेस किसी भी तरह का टैक्स आउटसाइड ऑफ इनकम टैक्स खुद नहीं देता। सिर्फ इनकम टैक्सेस वगैरह जो है वो बिजनेस खुद कर देता है, बाकी टैक्सेस सारे यूजर्स को पैस ऑन हो जाते हैं। सेल्स टैक्स हो गया वगैरह वगैरह, सब यूजर्स को पैस ऑन होते हैं। इसी तरह टैरिफ में जो इंक्रीज हुई है ये भी यूजर्स पे पैस ऑन होगी। तो सबसे पहले तो जिन कंट्रीज से टैरिफ में इंक्रीज हुई है उनसे आने वाली सारी प्रोडक्ट्स जो हैं वो अमेरिकन कंज्यूमर को हिट करेंगी, और कंज्यूमर जो है वो इसकी टैरिफ की कॉस्ट पे करेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये अमेरिकन कंज्यूमर को हर्ट ज्यादा करेगी, क्योंकि यूएस जो है इट्स एन इम्पोर्ट इकोनॉमी। यूएस में खुद से मैन्युफैक्चरिंग बहुत थोड़ी होती है। तो प्राइमरली यूएस ब्रिंग्स इन गाड़ियां, फूड और ऑलमोस्ट ऑल काइंड्स ऑफ क्लोथिंग प्रोडक्ट्स सारी तकरीबन बाहर से आती हैं। तो जब ये प्रोडक्ट्स टैरिफ के साथ आएंगी तो इनकी प्राइस जो है वो इंटरनल कंज्यूमर यूएस कंज्यूमर के लिए एक्सपेंसिव हो जाएंगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये होगा कंज्यूमर जो है अमेरिका में। नेक्स्ट वी टेक एन एग्जांपल ऑफ चाइना। चाइना एक बहुत यूनिक केस है। चाइना के साथ इस वक्त यूएस का जो एटीट्यूड है वो दो तरह का है। एक तो यूएस उसको सीरियस कंपेटिटर देख रहा है, लेकिन साथ ही साथ यूएस उस उनसे जो है एक बड़े लेवल पे डील कर रहा है। इन अदर वर्ड्स यूएस उसको एज अ ट्रेड पार्टनर भी डील कर रहा है। बाकी कंट्रीज को उन्होंने इस तरह नहीं किया, लेकिन अभी प्रेसिडेंट ट्रंप ने 2-3 दफा बोला है कि अगर चाइना हमें टिकटॉक सेल कर देगा तो हम शायद टैरिफ्स में कमी कर दें। इन अदर वर्ड्स वो उनके साथ एज ए पार्टनर ऑन द सेम लेवल बात कर रहे हैं, और वो चाह रहे हैं कि कुछ ऐसा सिस्टम बन जाए। टिकटॉक तो सिर्फ एक वो एग्जाम्पल है ना, एक रीजन है। तो उसका अगर वो रीजन इस्तेमाल हो, उसकी बिना पे वो जो है टैक्सेस में और या टैरिफ्स में कमी कर देंगे। तो इसका मतलब यह है कि वो यूएस खुद भी चाहता है कि कुछ इस तरह का मसला हो जाए चाइना के साथ, जहां पे चाइना थोड़े से टैरिफ्स अपने इंक्रीज कर दे और ज्यादा नहीं करे, और यूएस डिक्रीज कर दे लेकिन ज्यादा नहीं करे। तो कोई मिडिल ग्राउंड मिल जाएगी इन दोनों की, और ये लोग ट्रेड को रिज्यूम करेंगे, क्योंकि यूएस जो है वो चाइना का लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर है। और यूएस तकरीबन चाइना से 3 टाइम्स ज्यादा इंपोर्ट करता है बनस्बत कंपेयर टू जो कि उनके एक्सपोर्ट्स है। फॉर एग्जांपल, आई थिंक 2 years अगो यूएस ने चाइना को एक्सपोर्ट किया था 143 बिलियन का सामान, जबकि चाइना से यूएस ने प्रोडक्ट्स ली थी, गुड्स ली थी फॉर $483 बिलियन। तो इट्स अबाउट 300% डिफरेंस। तो यूएस और चाइना का आई फोर सी कि कोई डील हो जाएगी और टैरिफ्स में थोड़ा बहुत चेंज होगा लेकिन ज्यादा नहीं, और ये लोग एक डील पे मान जाएंगे। अब आते हैं यूरोप की तरफ। यूरोप भी एक बहुत इंटरेस्टिंग केस है, क्योंकि प्रेसिडेंट ट्रंप जो है उनके यूरोप के साथ काफी कॉन्फ्लिक्ट्स स्टार्ट हो गए। एक तो वो नेटो में जो यूरोपियन कंट्रीब्यूट करते हैं उसका मसला है, जो कि मैनी बिलियंस ऑफ डॉलर्स है। तो एक तो ट्रम्प चाहता है कि वो अपना शेयर खुद करें या खुद अपना डिफेंस करें, और यूएस उनकी पेमेंट नहीं करे। सेकेंडली, ट्रम्प जो है वो ग्रीनलैंड को अक्वायर करना चाह रहा है एज पार्ट ऑफ यूएस टेरिटोरी। तो अब उसके लिए ये जो टैरिफ्स हैं, दिस कुड बी अ बार्गेन कि आप यूरोपियंस को इतना फ्रस्ट्रेट कर दें कि वो टेबल पे आके आपसे कहें कि आप ग्रीनलैंड ले लें,
लेकिन टैरिफ्स में कमी कर दें, क्योंकि यूरोपियन प्रोडक्ट्स जितनी महंगी हो जाएंगी तो इसका सबसे ज़्यादा असर पड़ेगा यूरोपियन कंज्यूमर पे, क्योंकि अमेरिकन कंज्यूमर तो पहले ही हिट होगा ना। लेकिन इस वक्त जो मसला है, यूरोप की इकोनॉमी अमेरिका की इकोनॉमी से फार वर्स कंडीशन में है, और यूरोप के अंदर जो ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज उन्होंने ऐड कर दी हैं, उसकी वजह से यूरोप में इटसेल्फ भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रही हैं, इकोनॉमी गिर रही हैं। और ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज जो कि हाफ ऑफ यूरोप है, इसकी इकोनॉमी स्टेबल नहीं है, उनकी इकोनॉमीज रादर सस्ती हैं कंपेयर टू जर्मनी, फ्रांस, यूके वगैरह। तो यूरोप भी आई थिंक के ग्रीनलैंड के ऊपर अग्री हो जाएगा, अपने डिफेंस पे अग्री हो जाएगा, और फिर टैरिफ्स में शायद कमी देखने को मिले या कुछ एडजस्टमेंट्स देखने को मिले। पाकिस्तान एक बहुत स्मॉल कंट्री है। हमारा ट्रेड वॉल्यूम उस तरह नहीं जिस तरह यूरोप का या इंडिया का हो सकता है या चाइना का है, लेकिन आई थिंक पाकिस्तान के लिए जो बेस्ट ऑप्शन है वो ये कि पाकिस्तान जाके बात करे ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन से, और ट्रम्प और रिपब्लिकन्स इन जनरल फेवर करते हैं पाकिस्तान को, तो उनसे बात करें और उनको एक्सप्लेन करें कि हम अभी बैंक्रप्सी से बाहर आए, तो हमें जो है काइंडली हमारे साथ कोई प्रेफरेंशियल ट्रेड का कोई एग्रीमेंट आप करें तो हमें कुछ बेनिफिट दें। तो आई थिंक दिस इज डूएबल। लास्टली इंडिया। इंडिया और यूएस का ट्रेड रिलेशनशिप बहुत स्ट्रांग है। यूएस से बिलियंस ऑफ डॉलर्स की जो हैं पेमेंट्स जाती हैं इंडिया हर साल, फोकसिंग ऑन आईटी और वेरियस अदर सर्विसेज। तो इंडिया और यूएस का रिलेशनशिप बहुत स्ट्रांग है, एंड आई थिंक कि इंडिया चाइना की तरह इंडिया भी जो है वो बेनिफिशियरी है इस रिलेशनशिप का। तो ट्रम्प चाह रहा है कि इस रिलेशनशिप में भी कुछ बेनिफिट यूएस को भी जाए, जिसकी वजह से उसने ये टैरिफ इंडिया पे भी लगाए हैं। तो आई थिंक कि इंडिया बीइंग अ स्ट्रेटेजिक एलाई ऑफ यूएस एट दिस पॉइंट, इवन क्लोजर देन यूरोप, तो इनकी भी कोई डील हो जाएगी। लेकिन आई थिंक कि जो टैरिफ्स लगे हैं इंडिया पे, दोज आर मार्जिनल, क्योंकि यूएस इकोनॉमी का एक एक पोर्शन आउटसोर्स हो गया हुआ इंडिया को। तो आई थिंक दैट विल कंटिन्यू, और थोड़ी सी डिफिकल्टी आएगी दोनों कंट्रीज में कंज्यूमर के लिए, लेकिन इट विल वर्क आउट। नेक्स्ट टॉपिक इज कि इस सारे काम के पीछे स्ट्रेटजी क्या है। तो आई थिंक देयर इज अ 3 पॉइंट स्ट्रेटजी। नंबर 1, आप टैरिफ्स को यूज करके दूसरी नेशन को, या जिससे आपको कुछ निकलवाना है, फॉर एग्जांपल चाइना से उन्होंने ट्रेड का जो है डेफिसिट वो कम करना है, और यूरोप से उन्होंने ग्रीनलैंड लेना है। तो आई थिंक फर्स्ट ऑफ ऑल दिस यू यूज दिस स्ट्रेटजी ताकि आप दूसरे बंदे को फ्रस्ट्रेट करें और वो बार्गेनिंग टेबल पे आ जाएं, और इन अ वीक पोजीशन, क्योंकि उनको पता है कि यूएस उनका लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर है, और उनको टेबल पे आने के लिए कुछ ना कुछ देना पड़ेगा, जो कि ट्रम्प चाहता है। तो नंबर 1 इज दैट। नंबर 2 इज कुछ बिजनेसेस फ्रॉम ऑल बिग कंट्रीज, यूरोप हो गया, चाइना, इंडिया, कुछ बिजनेसेस दे विल ऑप्ट टू गो बैक टू यूएस एंड स्टार्ट मैन्युफैक्चरिंग। तो कुछ बिजनेसेस बेनिफिट भी करेंगे ट्रम्प को और उसकी स्ट्रेटजी को, कि नंबर 2 पॉइंट ये है कि वो लोग वापस चले जाएंगे और यूएस में मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट हो जाएगी। और नंबर 3 इज के ईदर ऑफ 1 और 2 में से कोई भी काम करे स्ट्रेटजी। नंबर 3 इसके इमीडिएटली जब से ये टैरिफ शुरू होंगे, उस दिन से ही यूएस गवर्नमेंट को इनकम आनी शुरू हो जाएगी। तो इन मैनी वेज यूएस गवर्नमेंट जो है वो यहाँ से इतनी इनकम निकाल सकती है कि इस वक्त जो फिजिकल डेफिसिट आ रहा है और डेट सर्विसिंग का प्रॉब्लम आ रहा है, उसमें उनको काफी हेल्प हो जाएगी। तो दिस इज अ 3 पॉइंट स्ट्रेटजी। आई थिंक इट्स गुड। इसके पीछे बहुत थॉट प्रोसेस है। आप दूसरों को फोर्स करके साथ बिठा भी लेते हैं, आप अपनी मर्जी की चीज भी कर लेते हैं, और साथ में आप इनकम भी जनरेट कर लेते हैं। सो दिस इज गुड। तो इसी तनाजुर में कुछ डिमांड्स जो हो रही हैं, चाइना से टिकटॉक की डिमांड हो रही है, इंडिया से भी शायद बिगर रोल ऑफ यूएस मिलिट्री की सेल्स की डिमांड हो रही है कि F-35 लें, अब यूएस वेपन्स लें, जो वो नहीं लेते, रशियंस लेते हैं। तो वो भी ट्रम्प उनसे लेना चाह रहा है, यूरोप से ग्रीनलैंड लेना चाहते हैं। डिमांड्स हैं। इनके बाद नेक्स्ट टाइम आएगा कुछ अरसे के बाद कि इन पे डील्स होंगी। डिमांड्स कुछ लोग मान लेंगे, कुछ नहीं मानेंगे, कुछ मिडिल ग्राउंड देख लेंगे कि यार फॉर एग्जांपल इंडिया, तो इंडिया कह सकते हैं कि देखें यार, हम F-35 नहीं लेना चाहते, हमें आप F-15 की जो है वो असेंबली लाइन इंडिया में दे दें, या अगर हम F-35 लेंगे तो वो इस क्वांटिटी में लेंगे, या हम ये नहीं लेंगे और हम आपसे कुछ और वेपन्स ले लेंगे इतने बिलियंस ऑफ डॉलर्स के, एटसेट्रा।
चाइना शायद टिकटॉक सेल कर दे, इसके साथ चाइना उनसे कुछ और डिस्कशन में भी करेगा। फॉर एग्जांपल चाइना की 6G टेक्नोलॉजी जो है वो वेस्ट से काफ़ी आगे है, तो चाइना ये भी उनसे कुछ बार्गेन कर सकता है कि हम इतने साल तक 6G रोल आउट नहीं करेंगे जब तक आप भी हमारे साथ compete करना शुरू कर दें। तो ये भी हो सकता है। तो इसके बाद टाइम आएगा जब होगी सेटलमेंट, तो उसमें फिर ये टैरिफ के ऊपर एडजस्टमेंट्स होंगी, और एडजस्टमेंट्स के ऊपर फिर वो डिसाइड करेंगे कि किस मुल्क को कितना टैरिफ लगना चाहिए और कितना डिस्काउंट होना चाहिए। तो एट द एंड जो है ये सब वर्कआउट हो जाएगा, लेकिन ये नेक्स्ट 12 to 24 months काफ़ी टर्बुलेंस रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग। We'll see you in another vlog. Thank you.